अध्याय 7। मद्रास के विश्वकर्मा। मद्रास के विश्व ब्राह्मणों ने पिछली कई सदियों से हिंदू समाज में अपनी सर्वोच्चता श्रेष्ठता के लिए आधुनिक ब्राह्मणों के साथ एक अत्यंत गरिमामय और सक्रिय संघर्ष जारी रखा है। उन्होंने वेलाल वेल्स और उन जैसे समान सामाजिक स्तर के अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा में उतरने को अपनी शान के खिलाफ समझा। उनका संघर्ष हमेशा वर्तमान समय के गो ब्राह्मण्स हंटर इतिहासकार इस बात का पूरी तरह समर्थन करते हैं। उस इतिहासकार का कहना है, दक्षिणी भारत में सुनारो विश्वकर्मा समुदाय ने ब्राह्मणों के शासन का कड़ा विरोध किया और युगों तक खुद को आध्यात्मिक मार्गदर्शक होने का दावा किया। वे खुद को आचार्य और धार्मिक शिक्षक कहते थे और जनेऊ पवित्र धागा धारण करते थे। इस लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप इन दो गुटों के बीच कई विवाद उठे, जिनके निपटारे के लिए अक्सर न्यायालयों के हस्तक्षेप की मांग की गई। पहला मामला रेजिना बनाम शिवकोटी वीरभद्रडू रेजिना वीस शिवकोटी वीरभद्रडू 1894 का नंबर 18 था, जो मसूलीपट्टनम के सहायक मजिस्ट्रेट कोर्ट में था। अभियोग द्वारा लगाया गया आरोप ये था, किसी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली वस्तु को अपवित्र करना, उनके धर्म का अपमान करने का इरादा रखना, या ये जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति इसे अपने धर्म का अपमान मानेंगे, जो भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड की धारा 295 के तहत दंडनीय अपराध है। फैसला दोषी नहीं, नॉट गिल्टी था। निर्णय इस प्रकार था, यह मामला पहले स्टेशनरी सब मजिस्ट्रेट बंदर द्वारा लिया गया था, लेकिन आरोपी के वकील की याचिका पर जिला मजिस्ट्रेट ने इसे मेरी फाइल में स्थानांतरित कर दिया। शिकायत यह है कि आरोपी, जो जाति से सुनार है, ने पिछली महाशिवरात्रि की रात मसूलीपट्टनम के रुस्तमबाड़ा स्थित काशी विश्वेश्वर स्वामी के मंदिर में प्रवेश किया और लिंगम पर नारियल पानी डालकर अभिषेकम नामक रस्म की। इससे ब्राह्मणों ने माना कि उनके धर्म का अपमान हुआ है, लिंगम प्रदूषित अपवित्र हो गया है और संप्रोक्षणम शुद्धिकरण आवश्यक है। 1885 के आपराधिक पुनरीक्षण क्रिमिनल रिविजन मामले संख्या 421 और 422 में निर्णय देने वाले दो विद्वान न्यायाधीशों के बीच मतभेद था, लेकिन प्रश्न को पूर्ण पीठ फुल बेंच के पास नहीं भेजा गया, इसलिए एक आधिकारिक निर्णय का अभाव है। इसलिए मैंने खुद को मिस्टर जस्टिस मुत्तुस्वामी अय्यर द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन करने के लिए स्वतंत्र माना, यह विचार करते हुए कि अपवित्र डिफाइल्ड शब्द ने अपना प्राथमिक अर्थ पूरी तरह से खो दिया है और यहाँ और अन्य जगहों पर इसका अर्थ अनुष्ठानिक या रस्मी रूप से अशुद्ध करना लिया जाना चाहिए, और साथ ही विद्वान असहमत न्यायाधीश की विपरीत राय के प्रति उचित सम्मान के साथ की यह मानने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि धारा 295 केवल उन लोगों के बीच लागू होती है जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, न कि हिंदुओं के विभिन्न संप्रदायों या वर्गों के बीच जो सांप्रदायिक भावनाओं से प्रेरित हैं। इन धाराओं 295 से 298 को बनाने में विधि आयुक्त लॉ कमिश्नर का घोषित उद्देश्य उन सभी कारणों को दबाना था जिनसे दंगे और उपद्रव हो सकते हैं, और इस शहर में ही कोमटियों, वैश्यों और ब्राह्मणों के बीच सांप्रदायिक ईर्ष्या इतनी तीव्र है कि यह कहना असंभव है कि वे अपने अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए क्या कदम नहीं उठाएंगे। यहाँ तक कि यह सुझाव भी दिया गया है कि आरोपी, जो कमेटी के गोदामों में काम करता है, उसे इस तरह से ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए उसके द्वारा उकसाया गया था। इसलिए मैंने साक्ष्य गवाही लिए हैं। यह आरोपी स्वीकार करता है कि उसने अपने हाथों से अभिषेकम की रस्म की थी। तब ये तय करना बाकी रह जाता है कि क्या उसने ब्राह्मणों के धर्म का अपमान करने के लिए ऐसा किया था, या यदि नहीं तो क्या उसे यह ज्ञान था कि ब्राह्मण उसके कार्य को लिंगमूर्ति की अपवित्रता मानेंगे, जो उनके धर्म का अपमान है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों ने निर्णायक रूप से दिखाया कि ब्राह्मणों की राय में सुनार हो गया था, जिसके कारण शुद्धिकरण आवश्यक हो गया था और उनके धर्म का अपमान हुआ था। ये दावा किया गया था कि आरोपी के इरादे का अनुमान निम्नलिखित परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए। ककी अर्चक, मंदिर के पुजारी, जो पहले गवाह थे, ने आरोपी को मंदिर में देखा, उसे व्यक्तिगत रूप से जानते थे और उसे अपनी वापसी तक पवित्र बैल नंदी के पास रहने के लिए कहा था। खकी आरोपी के भाई को उसी अपराध के लिए पहले विशाखापत्तनम विशाखापट्टनम के टाउन मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया गया था। गकी शहर में वैश्यों और ब्राह्मणों के बीच बहुत बड़ा विवाद है और उसे आम दुश्मन का अपमान करने के लिए खड़ा किया गया है। हालांकि मैं इससे इरादे का अनुमान नहीं लगाता। आरोपी को कोई कारण नहीं पता था कि उसे अर्चक के वापस आने तक इंतजार क्यों करना चाहिए, और इसलिए उसने इंतजार नहीं किया। ये सच है कि उसके भाई को टाउन मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया गया था, लेकिन इस सजा को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पलट दिया गया था और जुर्माना वापस कर दिया गया था। जब मैंने आरोपी से पूछा कि क्या वह जानता है क्यों, तो उसने कहा क्योंकि उसके भाई ने कुछ भी गलत नहीं किया था
और यह उत्तर मुझे वास्तविक, बोनाफाइड और उचित प्रतीत हुआ। दावा गलत है, बिना प्रमाण का महज एक अनुमान है और इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन सब से ऊपर यदि उसका इरादा ब्राह्मणों का अपमान करने का होता तो उसने अपने इरादे को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया होता। वास्तव में जिस समय आरोपी ने अभिषेक किया उस समय वहां 2 ब्राह्मण खड़े थे और उन्होंने कहा कि वे नहीं जानते थे कि वह एक सुनार है। उन्हें लगा कि वह एक ब्राह्मण है। वहां भेद करने पहचानने का कोई साधन नहीं था। यदि अर्चक पुजारी उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता होता तो आरोपी ने अनुष्ठान कर लिया होता और चुपचाप वहां से चला गया होता और किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। आरोपी आगे कहता है कि वह जाति से विश्व ब्राह्मण है और पेशे से कमसाला सुनार है। उसने कई कम्मालर लोगों को बुलाया जिन्होंने उसका समर्थन किया और उन सभी ने कहा कि उनमें ब्रह्मात्मा है और वे ब्राह्मणों की तरह ही अभिषेक सहित सभी अनुष्ठान कर सकते हैं। मेरे पास इस प्रश्न का निर्णय करने की शक्ति नहीं है और उसकी बात को दोनों पक्षों द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। ये प्रश्न धार्मिक न्यायालय अक्लेसियास्टिकल कोर्ट के निर्णय के लिए है, लेकिन मैं ये निर्णय देता हूँ कि उनका तर्क सद्भावनापूर्ण नेकनीयति से था। उन्होंने कई प्रमाण और परंपराएं प्रस्तुत की जिन पर वे पूर्ण विश्वास करते प्रतीत होते हैं। उन्होंने कुछ साल पहले इसी शहर में हुई एक बैठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया जिसमें विश्व ब्राह्मणों के ब्राह्मणवादी अधिकारों को मान्यता दी गई थी, जिसमें यह महत्वपूर्ण बात भी जुड़ी थी कि एक प्रभावशाली ब्राह्मण ने उस बैठक की अध्यक्षता की थी। तब बुरी नीयत निश्चित रूप से खारिज हो जाती है। क्या आरोपी को पता था कि ब्राह्मण उसके कृत्य को अपने धर्म का अपमान मानेंगे? उसे कैसे पता हो सकता था? बचाव पक्ष के साक्ष्य से पता चला कि उसकी जानकारी में कई कम्मालरों ने इसी मंदिर में यह अभिषेक किया था और उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, न ही कोई शुद्धिकरण हुआ। जहां तक साक्ष्यों का सवाल है, अभिषेक करने के अधिकार का प्रश्न शहर के हालिया विवाद में नहीं उठाया गया है और उसके अपने भाई पर एक बार मुकदमा चलाया गया था और अपील पर बरी कर दिया गया था। और अंत में वह उस कृत्य को, जो उसकी सद्भावनापूर्ण राय में कोई अपवित्रीकरण नहीं था, किसी के धर्म का अपमान कैसे मान सकता था, विशेषकर अपने स्वयं के धर्म का, जो ब्राह्मणों के धर्म जैसा ही है। मेरी राय है कि आरोपी, जो पहले कभी इस मंदिर में नहीं गया था, किसी भी नियम से अवगत नहीं था जो उसे स्वयं अभिषेकम करने से वर्जित करता, और यह कि आरोपी ने ये समारोह सद्भावना पूर्वक बोनाफाइड पूजा के एक कृत्य के रूप में किया, इस आशा में कि वह विशेष पुण्य प्राप्त करेगा, जो गवाहों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन काशी विश्वेश्वर स्वामी के इस मंदिर में अभिषेकम के प्रदर्शन से प्राप्त होता है। इसलिए आरोपी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 258 के तहत बरी किया जाना चाहिए। J.W. ह्यूजेस, सहायक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी। दूसरा मामला जो इन दो विरोधी गुटों के बीच उठा, उसने ब्राह्मणों के पद और सम्मान के लिए प्रत्येक पक्ष के दावों को प्रमुखता और संघर्ष में ला दिया। यह एक दीवानी सिविल मामला था और इसने न केवल आधुनिक ब्राह्मणों की निम्न उत्पत्ति को उजागर किया, बल्कि वेदों में वर्णित वास्तविक मूल ब्राह्मणों के रूप में स्वर्णकारों गोल्डस्मिथ्स के अधिकार को दृढ़ता से स्थापित किया। जिन परिस्थितियों ने इस मामले को जन्म दिया वे इस प्रकार थीं। वर्ष 1818 में मद्रास प्रेसिडेंसी के चितपुर जिला के चतुरपेरी सैचरपरी गांव में कुछ कम्मालार कमलाज एक विवाह संपन्न कर रहे थे। एक माँ का सहाय आचार्य गुरु के रूप में कार्य कर रहे थे। शुरुआत में ये जानना आवश्यक होगा कि कम्मालारों या स्वर्णकारों के विवाह समारोह और आधुनिक ब्राह्मणों के समारोहों में कोई अंतर नहीं है, वे बिल्कुल एक जैसे हैं। उस शहर के एक दुष्ट ब्राह्मण पंचांगन कुंडन ने बल प्रयोग द्वारा इस प्रथा को दबाने का निश्चय किया और स्वर्णकार के परिसर पर आक्रमण कर दिया जहां समारोह किया जा रहा था, पंडाल को नीचे गिरा दिया और परिवार को बहुत नुकसान और क्षति पहुंचाई। माँ का सहाय आचार्य ने खुद को असली देव ब्राह्मण होने का दावा करते हुए समारोह करने और विवाह संपन्न कराने के अपने अधिकार पर जोर दिया। दूसरी ओर कुंदन इस बात पर अड़ा रहा कि वह अधिकार केवल उसमें और उसके जैसे अन्य ब्राह्मणों में निहित है। इसके बाद विरोधी पक्षों के बीच सहमति बनी। पक्षों ने ये निर्णय लिया कि उनके विवादों का निपटारा एक पंचायत को सौंपा जाए जिसमें निम्नलिखित विद्वान शामिल हों। 1. विश्वनाथ शास्त्रीय 2. नागोजय राव 3. षणमुगम पंडितार 4. सुब्रया मुदली और 5. वेंकटरमन युडुगारू। पंचायत ने सावधानी पूर्वक जांच के बाद विवादित मामलों का फैसला पूरी तरह से सुनारो गोल्डस्मिथ्स के पक्ष में सुनाया और यह माना कि कम्मालार कमलाज की वास्तविक मूल ब्राह्मण है और इस नाते उन्हें समारोह अनुष्ठान करने का अधिकार है। विलाल जाति के अत्यंत विद्वान व्यक्ति सोमसुंदर पिल्लई की सलाह के बावजूद
जिन्होंने क्रोधित ब्राह्मण को ये बताया था कि देव ब्राह्मणों को ऐसे संस्कारों और समारोहों को करने का निर्विवाद अधिकार है। कुंडन कुंडयंत ने पंचायत पर अनुचित आचरण का आरोप लगाया और बैठक में हंगामा खड़ा कर दिया। माका सहाय आचार्य ने कुंडन और उसके अनुयायियों पर हमले का मुकदमा चलाया। 15 गवाहों ने आरोप सिद्ध किया, जिसके लिए कुंडन और उसके समर्थकों को दोषी पाया गया और उन पर जुर्माना लगाया गया। मजिस्ट्रेट ने माका सहाय आचार्य को सलाह दी कि वे उपद्रवी कुंडन और उसके दोषी समर्थकों पर हर्जाने नुकसान की भरपाई के लिए मुकदमा करें। इसीलिए यह मुकदमा सूट दायर किया गया। वादीगण प्लेंटिफ्स विलिय आचार्य, माका सहाय आचार्य, रुथिरा आचार्य, वेंका जलाचारी, नल्लाचारी, कुलिंदाई आचार्य, सिन्ना कन्नो आचार्य, अरुणा जलाचारी, महादेवस्थापति, वरदाचारी, दक्षिणा मूर्ति, स्थास्थापति, प्रतिवादीगण डिफेंडेंट्स, पंचांगन कुंडन, अरुणाचल अय्यर, वेंकिदा सुपु शास्त्री, विश्वप्ति शास्त्री, थोटाचारी, एकियाटिक साकार, व्यास सतेर, सूर्य नारायण शास्त्री, ज्योति शास्त्री, वेंडा वासी सिरिस्तर, वादी के वकील अब्दुल साहिबो, प्रतिवादी के वकील अरुणाचलम मुदली। वादियों द्वारा उद्धृत प्रमाण शास्त्र, यजुर्वेद, पुरुष सूक्त, मूल स्तंभ, वच्ची राशि, विमाना पद्यम और कपिला राकावली। प्रतिवादियों द्वारा उद्धृत प्रमाण कोई नहीं। वादियों के गवाह अंडेप्पा मुदली, वनकरा नारायण चेट्टी, कोपिकू चेट्टी, अप्पासामी पिल्ले और वेंकिदा सुप्पा नायकन। वाद पत्र शिकायत में कहा गया है कि वादीगण 5 ऋषियों सनक, सनातन, प्रत्नस, अहभुनस और सुपर्णस, जिन्हें क्रमशः मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और विसर्ग विश्वज्ञ के रूप में बेहतर जाना जाता है, कि प्रत्यक्ष वंशज हैं। ये भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं, जो उनके 5 मुखों सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान से उत्पन्न हुए हैं, और तदनुसार वे शुद्धमूल ब्राह्मण हैं। कि जब वे प्रथम वादी के घर पर एक विवाह समारोह संपन्न कर रहे थे, तो प्रतिवादियों ने गलत तरीके से उसमें प्रवेश किया, कुछ मेहमानों के साथ मारपीट की, नुकसान पहुंचाया और समारोह में बाधा उत्पन्न की। वे 550 रुपये के हर्जाने और मुकदमे के खर्च का दावा करते हैं। वे एक निषेधक या इंजंक्शन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रतिवादियों को वही बाधा को उत्पन्न करने से रोका जा सके। दूसरी ओर प्रतिवादियों के जवाब में यह आरोप लगाया गया कि वादियों का ऋषियों के साथ कोई संबंध नहीं था। ब्राह्मणों के परिवार के वे मिश्रित मूल मिक्स्ड ओरिजिन के हैं और उन्हें ऐसे समारोह करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके विपरीत प्रतिवादी देश के स्वीकार्य पुजारी और ब्राह्मण हैं और वादियों प्लेंटिफ्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वादियों के जवाब ने ब्राह्मणों के दिखावे दावों पर बहुत ही करारी और विनाशकारी चोट की। उनका नीच मूल बेस ओरिजिन 1 मिनट में उजागर हो गया। जिन 15 ऋषियों से ब्राह्मण अपनी वंशावली जोड़ते हैं, उनका जन्म निम्नतम चरित्र का बताया गया। जवाब में कहा गया कि कालीकोट ऋषि का जन्म हिरणी से हुआ था, कौशिक एक महाराजा के अवैध पुत्र थे, जिम्बुक का जन्म सियारिन से हुआ, गौतम का गाय से, वाल्मीकि का एक चांडाल कन्या पराया गर्ल से, अगस्त्य का घड़े वाटर पॉट से, व्यास का मछुआरिन से, वशिष्ठ का वेश्या उर्वशी से, कौंडिन्य का विधवा से, नारद का धोबिन से, मातंग का चक्किली महिला से, मांडव्य का मेढक से, सांख्य का चांडाल महिला से, गर्ग का गधी से, और इन सब से ऊपर शौनक सोनगर का जन्म कुतिया से हुआ था। प्रतिवादियों का प्रत्युत्तर बहुत ही कमजोर था। उन्होंने शर्म से अपने चेहरे छिपा लिए और ऋषियों के बारे में बताए गए निम्न मूल को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने ये कहकर बचाव लेने की कोशिश की कि भले ही जन्म निम्न हो, उनके पूर्वजों में ब्रह्मात्मा थी और वे ही असली ब्राह्मण हैं, जिन्हें भारत के लगभग सभी राजाओं द्वारा स्वीकार किया गया है। जज डेकर का फैसला भी उतना ही कठोर था। अपनी भाषा की स्पष्टता और तर्क की मजबूती के लिए प्रसिद्ध निर्णय में उन्होंने प्रतिवादियों को वादियों द्वारा दावा किए गए हर्जाने की पूरी राशि का भुगतान खर्चे सहित विद कॉस्ट करने का आदेश दिया और उन्हें भविष्य में ऐसी परिस्थितियों में वादियों को परेशान करने से रोक दिया। निर्णय इस प्रकार था। निर्णय जजमेंट 1, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी और अन्य सबूतों से वादियों का ये कथन कि वेदों के निर्विवाद अधिकार पर वे ही असली मूल विश्वकर्मा जाति के ब्राह्मण और यह कि प्रतिवादी विपक्षी नीच और मिश्रित मूल के हैं, ये स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका है। 2, प्रतिवादियों का कहना है कि वे असली ब्राह्मण हैं और यह कि वादी शिकायतकर्ता नीच जाति के लोग हैं, लेकिन उन्होंने इसके समर्थन में कोई प्रमाण या तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। 3, ऋषियों के जन्म का पौराणिक वृतांत बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वादियों ने वाचिरास और वेमानापत्यम से उद्धृत किया है। प्रतिवादियों ने अपने उत्तर में न केवल इस बात से इनकार किया है कि 15 ऋषि उनके पूर्वज नहीं थे, बल्कि उन्होंने आगे बढ़कर यह आरोप लगाया है कि इन ऋषियों में ब्रह्मत्व था।
वास्तव में ब्राह्मणों के वंशज नीच जातियों और जानवरों से नहीं हो सकते। इसके अलावा यदि उनका वंश नीच नहीं होता तो पुराण उनके मूल उत्पत्ति की जांच पर रोक नहीं लगाते। 4. पंडित सथुरमन द्वारा भेजे गए विवरण के अनुसार ऋषियों की उत्पत्ति बिल्कुल वैसी ही है जैसी वादियों ने बताई है। इसके अलावा वे जाति व्यवस्था के अस्तित्व में आने के बहुत बाद तक जीवित रहे। न ही प्रतिवादियों ने ये समर्थन करने के लिए कोई कारण प्रस्तुत किया है कि इन ऋषियों के वंशज ब्राह्मण हैं। 5. यदि प्रतिवादी जाति के मामले में अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं, तो उनके पास कोई सभ्य पेशा या व्यवसाय होना चाहिए। ऐसा होना तो दूर, वे जगह जगह भटकते रहते हैं और भिक्षुकों भिखारियों का जीवन व्यतीत करते हैं। 6. ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि प्रतिवादियों का वेदों की किसी पंक्ति या अक्षर पर कोई दावा है। अज्ञानी लोग उन्हें उच्च वर्ग के लोगों के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने मूर्ख पुरुषों और बुद्धिहीन राजाओं को धोखा दिया है और खुद को पुजारियों के रूप में स्वीकार करवाने में सफल रहे हैं। अब सरकार का ये कर्तव्य है कि वह सच्चाई का पता लगाए और उसके अनुसार शासन करे। 7. इसके विपरीत पंचमुखी विश्व ब्रह्मा के वंशज वादियों प्लेंटिफ्स द्वारा अपनाए गए पेशे यजुर्वेद के अनुसार आधार हैं। वाक्य यहाँ अधूरा है, संपूर्ण प्राणी सृष्टि का, यहाँ तक कि चींटी जैसे कीड़ों का भी। इसलिए ये सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि वादी प्लेंटिफ्स की असली ब्राह्मण हैं। 8. यदि महाभारत और पुराण विश्वकर्मा के बारे में निंदात्मक अपमानजनक बातें कहते हैं, तो ऐसी आलोचनाओं को प्रतिवादियों डिफेंडेंट्स के पूर्वजों की मनगढ़ंत रचना, झूठ माना जा सकता है और इसके अलावा वे महाभारत और पुराण महत्व में वेदों से कमतर नीचे हैं। 9. प्रतिवादियों के खिलाफ मामला पूरी तरह से साबित हो चुका है और यह आदेश दिया जाता है कि वे वादियों को 559 रुपये हर्जाने डैमेजेस के रूप में अदा करें। 10. आगे यह आदेश दिया जाता है कि वादी अपने स्वयं के धार्मिक और अन्य समारोहों को वेदों के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जैसा कि वे अब तक करते आए हैं, और प्रतिवादियों को भविष्य में वादियों के कार्यों में हस्तक्षेप दखल करने से रोका जाता है। 11. ये भी आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी 91 रुपये और 12 आने लागत मुकदमे के खर्च के रूप में अदा करें। J.H. डेकर मजिस्ट्रेट 15 दिसंबर 1818। विश्वकर्मा मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले चैप्टर का अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन करें। नमो विश्वकर्मणे।